वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इन पेज की चौथी क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, पहली दफ़ा इन पेज को इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसमें उर्दू लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान जिंदाबाद, अगर आप यही वर्ड लिखने की कोशिश करते हैं तो ज़ाहिर है आप सीधा सीधा जैसे इंग्लिश में टाइप करते हैं PAK पाकिस्तान लिखने के लिए, तो यहाँ भी वैसे ही टाइप करेंगे। पे लिखने के लिए आप पी का बटन प्रेस करेंगे जैसे कि मैंने अभी किया था। लेकिन चूंकि आप इन पेज को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि इन पेज में पी लिखने पर पे लिखने की बजाय हे लिखा जाता है। वजह इसकी बिल्कुल सीधी सादी है। इन पेज को जो है वो सिर्फ उर्दू लिखने के लिए ही डिज़ाइन नहीं किया गया, बल्कि इन पेज जो है वो अरबी, पश्तो, बलोची इस तरह की ज़बानें भी परफॉर्म करता है। तो इसी तरह इनकी ज़बानों के लिए इनके लिए कीबोर्ड्स जो है वो अलग से इन पेज ने प्रोवाइड किए हैं, और उर्दू लिखने के लिए इन पेज सॉफ्टवेयर ने उर्दू कीबोर्ड जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें उर्दू कीबोर्ड की सेटिंग कर लेना चाहिए, अगर खसूसन हमने सिर्फ उर्दू ही इन पेज में लिखनी है, जो कि अमूमन पाकिस्तान में हम लिखते ही ज़्यादा उर्दू हैं। तो इसके लिए आप जस्ट पी प्रेस करें। अगर पी प्रेस करने पर आपके पास पी की बजाय हे लिखा जाए तो ऐसी सूरत हाल में आप कीबोर्ड की सेटिंग करेंगे। आप क्या करेंगे जनाब, आप अपने मेन्यू बार के अंदर दूसरा मेन्यू आपके पास एडिट के नाम से होता है, एडिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे आखिर में आपको प्रेफरेंस की नाम से ऑप्शन नज़र आती है। इसके आगे सब मेन्यू ओपन होगा। सब मेन्यू के अंदर आखिर में दोबारा से कीबोर्ड प्रेफरेंस आपको लिखा नज़र आएगा। एडिट मेन्यू में प्रेफरेंस, यहाँ पर कीबोर्ड प्रेफरेंस पर क्लिक करने से ये वाला बार आपके पास ओपन हो जाता है कीबोर्ड प्रेफरेंस के नाम से। यहाँ पर अगर सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पर कीबोर्ड लिखा हुआ है, कीबोर्ड के आगे एक बार बना हुआ है नीले रंग का, इसके अंदर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है मोनोटाइप, जो कि पहले से डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड इसमें सेट होता है। याद रहे कि उर्दू लिखने के लिए आपने इस मोनोटाइप को तब्दील करके यहाँ पर एरो के साइन से आपने इसको तब्दील करके यहाँ पर आपके पास कीबोर्ड होता है फोनेटिक के नाम से, PHONETIC, फोनेटिक इसको बोला जाता है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। फोनेटिक कीबोर्ड की सेटिंग करने के बाद आप ओके प्रेस करेंगे। अब की बार आपके पास दोबारा से अगर आप पी का बटन प्रेस करेंगे तो अब हे की बजाय आपके पास पी लिखा जाएगा। पाकिस्तान हमने लिखना है। पाकिस्तान लिखने के लिए आप पे लिखने के लिए पी, अलिफ लिखने के लिए ए, काफ लिखने के लिए के, सीन लिखने के लिए एस, ते लिखने के लिए टी, अलिफ लिखने के लिए दोबारा से ए, और नून लिखने के लिए एन का बटन प्रेस करेंगे। बाकायदा पाकिस्तान आपके पास टाइप हो चुका है। जिस तरह आप इंग्लिश में एक वर्ड लिखने के बाद स्पेस का बटन प्रेस करते हैं, इसी तरह उर्दू में भी आप एक वर्ड मुकम्मल होने के बाद स्पेस का बटन प्रेस करेंगे ताकि दो अल्फाज आपस में जुड़े ना। इसके बाद आप दूसरे लफ्ज़ लिख सकते हैं जिंदाबाद, जैसे जे लिखने के लिए जेड का बटन आप प्रेस करें। उर्दू तकरीबन सिंपल ही है, लिखी जाएगी यहाँ पर, लेकिन फिर भी कीबोर्ड पर मौजूद एक वर्ड से दो अल्फाज परफॉर्म होते हैं, ये फिर भी मुश्किल काम है। तो सबसे पहला काम डियर स्टूडेंट्स जो आपको करना होता है, आपको इन पेज के अंदर इमला लिखनी होती है। आपको इन पेज के अंदर एक दो पेजेस अपनी इनिशियल स्टेजेस के अंदर लिखना पड़ते हैं ताकि आपको मुकम्मल तौर पर उर्दू पर गिरफ्त हासिल हो सके। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप दोबारा से यहाँ पर एडिट का मेन्यू आपके पास मौजूद है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रेफरेंस का बटन, वही कीबोर्ड प्रेफरेंस, यहाँ पे क्लिक करके आप उसी बार पे वापस आ जाएंगे। यहाँ पर फोनेटिक से नीचे आपके पास ये एक बड़ा बटन बना हुआ है जिस पर फोनेटिक कीबोर्ड व्यू लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से बार आपके पास ओपन होगा। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर कैप्स लॉक के सामने आपको बटनों की तरतीब नज़र आ रही है। यहाँ पर बताया गया है कि छोटा ए लिखने से अलफ प्रेस होता है लिखा जाता है, बड़ा ए लिखने से अलमदा लिखा जाता है,
छोटा एस लिखने से सीन लिखा जाता है, बड़ा एस लिखने से स्वाद लिखा जाता है। आप इसका एक प्रिंट आउट निकाल के, जब आप इन पेज को सीख रहे होंगे, आप इसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने रख लेंगे। जहाँ कहीं आपको तहरीर लिखने में अल्फाज की दिक्कत होगी, आप इसका जो है वो सहारा लेंगे। हमारे पास जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आ रहे हैं, इनकी बुक्स के अंदर जो इन पेज की बुक्स हैं उसमें ऑलरेडी इन पेजेस की कॉपीज़ बड़ी करके लगाई गई हैं, ताकि ये जो है वो हर बटन को याद कर सकें कि किस बटन से कौन सा लफ्ज़ परफॉर्म होता है। वो लोग जो ऑफलाइन इस कोर्स को कर रहे हैं, वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट प्राइम कंप्यूटर कॉलेज पे चले जाएं। वहाँ पर हमारी बुक्स फ्री ऑफ कास्ट दस्तयाब हैं, वहाँ पर जाके आप इनके नोट्स हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने इसकी सेटिंग करनी है, वापस आ जाना है। अब आप अपना काम जो है वो देख लें। काम आपका ये है कि आपने एक पेज 36 फाउंट के अंदर आपने मुझे जो है वो लिख के भेजना है या सेंड करना है। इसका तरीकाकार ये है कि आप अपने पास से कोई भी मजमून लिख सकते हैं, या फिर हमारी बुक्स के अंदर से तहरीर लेके, जो बच्चे मेरे पास होते हैं उनको तो मैं बता सकता हूँ, अदरवाइज जो बाहर वाले बच्चे हैं तो उनको लिए आप चले जाएं विकीपीडिया पर। विकीपीडिया के अंदर ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मजमून लिखा गया है, आप इसे जो है वो लिखना शुरू कर दें। इसको एक दफ़ा पढ़ें और उसके बाद अपने इन पेज पे इसको जो है वो लिखना शुरू कर दें। अमला मुकम्मल करें जहाँ तक कि आपका तमाम कीबोर्ड आपके इन पेज के तमाम अल्फाज आपको समझ आ जाएं अच्छे तरीके से कि कौन से लफ्ज़ से क्या चीज़ परफॉर्म होती है। जैसे ही आपकी इमला वगैरह जो है वो ठीक हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, हम अगली क्लासेस के अंदर हम इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ को बाकायदा पढ़ना शुरू कर देंगे, टूल्स चेंज करेंगे, एक एक टूल का जो है वो हम इसमें काम देखना शुरू कर देंगे। तो फ़िलहाल के लिए आपका जो है वो काम शुरू हो रहा है और यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है वो स्टे लेंगे। मिलेंगे 5वीं क्लास के अंदर। अब तक के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।